न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां प्रयागराज में इन दिनों 1 महीने तक चलने वाले महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। विशाल महाकुंभ के आयोजन में अब तक करोड़ों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, मगर यह सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ की वजह से आज रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे में लंबा जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है महाकुंभ में अफवाह को लेकर भगदड़ मची थी, जिसके चलते कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसी के चलते भीड़ को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्रशासन वाहनों की आवाजाही पर कुछ समय के लिए रोक लगाई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन प्रयागराज के लिए हो रहा है। इसी तरह हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन रीवा से होकर चाकघाट नेशनल हाईवे से होकर प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच रीवा चाकघाट से होकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को अचानक रोक दिया गया, जिसके चलते रीवा के चाकघाट बॉर्डर और MP-UP तक 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया और हजारों वाहनों के पहिए रास्ते में ही थम गए और लाखों श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार और बुधवार की देर रात प्रयागराज के संगम तट पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई थी। अचानक हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि अन्य कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उम्मीद लगाई जा रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ में भीड़ कम करने के उद्देश्य से वहां पर आने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है। पूरे घटनाक्रम में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजरें बनी हुई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, आज मौनी अमावस्या के मौके पर तीर्थराज प्रयागराज में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भीड़ अधिक होने के कारण रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत सीमा पर हजारों श्रद्धालुओं के वाहन रोके गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वह मौके पर उपस्थित है। उनके द्वारा श्रद्धालुओं की खाने पीने और ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था बनाई है। साथ ही डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें और संयम बनाकर रखें, जल्द समस्या से निजात मिलेगी। यहाँ भी चाकघाट बॉर्डर पर आप कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं? अभी टाइम कितना हुआ? अभी लगभग 9:30 से ऊपर हो चुके हैं। 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे हो गए। अभी क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद है खुल जाएगी शॉर्टेन टाइम में, 1-2 बजे तक तो खुल जानी चाहिए। आप जैसे कि चाकघाट बॉर्डर में अभी 3 घंटे से है, और रीवा में कब प्रवेश किए थे? एक्यूरेट तो याद नहीं है, बट शायद 3-4 बजे। 3-4 बजे आपने रीवा में प्रवेश किया था, और अभी आप 9:30 बज गए हैं और प्रयागराज बॉर्डर में मौजूद हैं आप यहाँ। आप लोग कहाँ से हैं भैया? सागर से। कब से हैं यहाँ पर? कल से आए। अच्छा, तो गंगा स्नान करने के लिए तो वहाँ क्या स्थिति है, जा नहीं पा रहे हैं आप लोग? नहीं पा रहे हम। तो यहाँ जो रुके हुए हैं, यहाँ व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? सब बढ़िया। रास्ता तो बढ़िया है। बढ़िया है जी जी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? आप लोग कब से हैं भाई साहब यहाँ? आज सुबह से 8 बजे। सुबह से।
तो कहाँ प्रयागराज जाने के लिए आए हैं? जाने के लिए। तो यहाँ रहने व्यवस्था कैसी है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक है जी। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई गाड़ी नहीं? अभी वहाँ से जगह खाली हो रहा है, तो फिर इसके बाद रवाना करेंगे यहाँ से। अभी वो संत लोगों का स्नान हो रहा है। चाक घाट रैन बसेरा में महाकुंभ के तीर्थ यात्रियों को प्रसाद वितरण कराते हुए निवेदन है कि कृपया शांति का परिचय बनाएंगे। ये पूरी व्यवस्था आपके लिए ही है, तो कम से कम इस तरीके से न करें कि आप जले या आपको दिक्कत हो। कृपया एक लाइन के बाद थोड़ा सा गैप बराबर रखें, जिससे प्रसाद प्राप्त करने वालों को मुड़ के वापस आने में भी दिक्कत न हो। ये प्रसाद की वितरण व्यवस्था पूर्णतः आपके लिए ही है, तो कृपया रीवा से प्रयागराज के रास्ते में कुंभ को लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई है, उसमें हम लोगों ने चाक घाट, जहाँ पर अपना बॉर्डर है, वहाँ पर 3 होल्डिंग स्पेस लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक चाक घाट का बस स्टैंड है, एक मंडी का क्षेत्र है और एक मिड ट्रीट में भी व्यवस्था की गई है। पर ज़्यादा जो अपना क्राउडेड एरिया है वो लास्ट पॉइंट जो कि अपना बस स्टैंड का रैन बसेरा है वहाँ पर है। तो उन सभी लोगों के रुकने की, खाने की और पानी पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लेकिन लगातार चूँकि प्रयागराज बॉर्डर पे अभी गाड़ियों को रोका गया है स्नान के चलते, तो इस कारण से यहाँ भी लगभग 4 से 6 किलोमीटर का जाम है। हम लोग लगातार प्रयागराज की टीम के भी संपर्क में हैं और जल्दी ही ये पॉइंट है कि 1 से 1.5 घंटे में ये ट्रैफिक रिलीज होना शुरू होगा, तो आसानी से लोग घाट की तरफ जा सकेंगे। और जो ट्रैफिक में भी फंसी हुई टीम है उसके लिए भी हम लोगों ने भोजन की और पानी पीने की व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही अब चाक घाट में चूँकि पहले से जाम है, इसको और ज़्यादा ना खराब स्थिति बने, इसको लेकर के हम लोगों ने रीवा की तरफ ही गाड़ियों की स्टेजिंग एरियाज बनाए हैं, वहाँ गाड़ियों को रोकना शुरू किया है। तो अपने यहाँ चरटा में, मनगावा में, गढ़ में और इन सभी जगहों पर ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि हम कुछ गाड़ियों को जब तक यहाँ ट्रैफिक क्लियर हो तब तक के लिए वहाँ पर रोक करें।